Hello everyone, welcome to KD Academy CGPSC. My name is कुबेर दास। तो आज हम लोग परसेंट का लेक्चर नंबर 10 पढ़ाने वाला हूँ, शायद 10 ही होगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको क्या करने वाला हूँ, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो हम लोग जो चालू करने वाले जो सीरीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वो लगभग आपका पांचवा पार्ट होगा क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। तो क्या ये वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था, तो वीडियो लैग होने के कारण क्या मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डबल एफर्ट देना पड़ा है मेरे को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोला है चीनी की कीमत में 10% की कमी है। देखो मैं अभी आपको मैं पढ़ाया था प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाला, तो यहाँ पे जो पढ़ाने वाला हूँ ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है बोलेंगे तो मतलब अभी तक से जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो उससे थोड़ा सा अलग है ये, है ना। तो इसको बनाने का तरीका देखो, पहले क्या होता था आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, चीनी की प्राइस में कितने का कमी हो रहा है, 10% का कमी हो रहा है ना। और 10% का कमी होता है तो एक व्यक्ति क्या करता है, 1 किलो अधिक। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही उसके पैसे का कमी होगा, जैसे पैसा कमी होगा मतलब खपत बढ़ेगा, और खपत बढ़ेगा मतलब वो क्या किया, 1 किलो अधिक खपत किया। 1 किलो अधिक क्या करता है, चीनी खरीदता है कितने रुपए में, 270 रुपए में। मतलब पहले भी वो 270 रुपए में खरीदता था, और अब क्या करता है, 270 रुपए में 1 किलो अधिक खरीदेगा। मान के चलो पहले 270 रुपए में वो 100 किलो खरीदता था, तो अब प्राइस कम हो गया, तो अब प्राइस कम हो गया तो 270 रुपए में कितना खरीदेगा वो, 101 किलो खरीदेगा। ऐसा ये बोल रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 270 रुपए। अब यहाँ पे जब आपको खर्चे के बारे में नहीं बताया, क्या बोला, खर्चे के बारे में जब नहीं बताता तो हम खर्चे को क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे सामान मान के चलेंगे। और जब सामान मानते हैं तो आपको पता है प्राइस का जो अनुपात होता है एक्स अनुपात वाई है, अगर प्राइस का अनुपात, तो कंजप्शन का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एक्स क्या बोलते हैं, वाई अनुपात का एक्स, है ना। पी मतलब होता है प्राइस मूल्य, और सी मतलब होता है खपत, ठीक है, कंजप्शन। चलो यहाँ पे चालू करते हैं। तो दर बोला तो पी 10% बोला, तो 10% का वृद्धि, 10% का वृद्धि आपको सॉरी कमी बोला है, तो 1/10 होता है। तो यहाँ से कमी करेंगे तो कितना होगा, 10, 9 से 10, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा पी, इधर हमेशा लिखेंगे ओल्ड, इधर लिखेंगे हम लोग न्यू, है ना। इसी को आप पूर्व भी बोलते हैं हम लोग, पूर्व, है ना। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बाद का, या फिर वर्तमान का, है ना। इसी को पूर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल भी बोल देते हैं। तो पहले उसका प्राइस 10 रुपए था, अब कितना हो गया, यहाँ से 10 से कितना हो गया, 9 रुपए हो गया, है ना। लेकिन हमको खर्चा के बारे में नहीं बताया, तो खर्चा हम मान के चलेंगे समान, तो सी का अनुपात हो जाएगा 9 से कितना हो जाएगा, 10। तो अब मान लो कि कंजप्शन पहले वो ना 9 खरीदता था, और अब कितना खरीदता है, 10। कितने का वृद्धि हो रहा है, यहाँ से कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। कितने का वृद्धि, 1 का। लेकिन क्वेश्चन में ना 1 अधिक नहीं खरीदता, पहले वो 9 खरीदता था पहले, और अभी कितना खरीदता है, 10 खरीदता है। तो वो कितना किलो अधिक खरीद रहा है, यहाँ पे एक अधिक खरीदा, लेकिन क्वेश्चन में 1 किलो बोला है ना। यहाँ पे सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ कितना बोला है, 1 किलो। तो इस 1 को 1 किलो बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे इस 1 में 1 किलो का गुणा करूंगा। जब यहाँ 1 किलो का गुणा करूंगा तो इसमें भी कितने गुणा करूंगा, 1 किलो का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये, 10 किलो, है ना। और यहाँ पे भी किसका गुणा करूंगा, 1 किलो का गुणा करूंगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9 किलो। अब यहाँ पे जो पैसा चाहिए वो किस में चाहिए मेरे को, देखो यहाँ पे आपको बोला है फिर, यहाँ पे बोला ये देखो, प्रति किलो मूल्य। तो प्रति किलो मूल्य मतलब क्या होता है, बेसिक से पूछ रहा है आपको कोई भी दुकान में जाते हो तो आप क्या बोलते हो, कैसे रुपए रेट चल रहा है ना। वही बोलते हैं कैसे रुपए किलो चल रहा है, यही बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे होता है, तो इसका होता है RS बाई क्वांटिटी, RS बाई क्वांटिटी, है ना। तो जितने रुपए में खरीदेगा उसको ऊपर में, और नीचे उसका पर केजी, या फिर इसी क्वांटिटी को अपन यहाँ क्या बोलेंगे, केजी बोलेंगे। तो मेरे को क्या पूछा है यहाँ पे, मूल बोला है, क्या मूल मूल्य है, देखो यहाँ पे लिखा है मूल मूल्य। तो मूल मूल्य मतलब इस साइड का पूछ रहा है, इस साइड का, ठीक है। तो इधर का रखते हैं। तो RS भाई क्या लिखा था, यहाँ पे केजी लिखा था, तो इसी में रखो। RS कितना है, 270 रुपए में खरीदता था, पहले कितना खरीदता था, 9 किलो। इसको यहाँ से काटूंगा तो कितना जाएगा, 9×3 = 27, तो 27 रुपए पर केजी था पहले मूल्य। ये इसका क्या आएगा आंसर, वर्तमान बोलता है। तो इस साइड का निकाल, तो 10 किलो को लेके फिर बोलता है, यदि चावल की कीमत, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यदि चावल की जो कीमत है उसमें 20% का कमी होता है, तो वो 2 किलो अधिक खरीदता है। जाहिर सी बात है, पैसा जैसे कमी हो रहा है तो 2 किलो क्या करेगा, वो अधिक खरीदेगा। और 360 रुपए में खरीदता है। वही बोले हैं कि पहले वो 360 रुपए में खरीदता था, अभी भी 360 रुपए में खरीदता है। लेकिन क्या हुआ, पैसा जो चीनी का मूल्य है उसमें 20% का कमी हो गया, और 20% का जैसे कमी होगा ना, तो क्या हुआ, वो 2 किलो अधिक खरीदेगा, है ना। और कितना, 360 रुपए में वर्तमान मूल्य बताना है, पर केजी वाला, दोनों पूछे है, मूल और वर्तमान, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे, मान लो ये पी हो गया, मेरे को यहाँ पे बोला है 20% बोला है, कितना परसेंट बोला है, 20% का कमी। ये लो कमी कर दिए, 20% का कमी 1/5 होता है, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 4 से लैग हो गया क्या, 2 मिनट,
हाँ 4 से कितना हुआ, यहाँ से 5 हुआ, 4 से कितना हुआ 5। 2 मिनट एक चेक कर लेता हूँ यहाँ से, कहीं रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हो गया। हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो 4 से 5 हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, दो मिनट तो सिस्टम हैंग हो गया। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है 4 से 5 हो गया, तो मतलब यहाँ पे हमेशा देखेंगे हम लोग मूल रहता है ना, और इधर क्या रहता है हम लोग का वर्तमान रहता है, ठीक है। तो मूल में कितना बोला है, मूल पहले उसका 5 था प्राइस, अब कितना हो गया, यहाँ से 4 हो गया। लेकिन तो अब खपत के खर्चे के बारे में तो बताया नहीं है, खर्चा कहीं भी नहीं बोला, तो खर्चा जब कहीं नहीं बोला तो खर्चा क्या रहेगा यहाँ पे, सामान। और आपको पता है खर्चा जब सामान रहता है तो अनुपात चेंज हो जाता है। ये प्राइस है और यहाँ पे लिखा कंजप्शन, तो इसका अनुपात होगा 4 से 5। तो पहले वो 4 खरीदता था, अब कितना खरीदता है 5। कितने का वृद्धि हो गया, यहाँ से 1 का वृद्धि हुआ, 1 का नहीं हुआ है क्वेश्चन में, कितना किलो अधिक खरीदता है वो, 2 किलो अधिक खरीदता है। तो 2 किलो बनाना है तो कैसे बनेगा, 2 केजी का गुणा करूंगा, जब यहाँ 2 केजी का गुणा तो इसमें भी 2 केजी का गुणा। तो कितना होगा, 5 दूनी 10 किलो, और इधर भी किसका गुणा, 2 किलो का गुणा, तो कितना हो जाएगा 8 किलो। मतलब वो पहले क्या करता था, 8 किलो खरीदता था, अब कितना किलो खरीदता है, 10 किलो। जब पैसा कम हुआ, जाहिर सी बात है 2 किलो अधिक खरीदा है, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो चुका है। बोला है 3600 रुपए, फिर वही पूछे मूल और वर्तमान, तो मैं यहाँ पे मूल के लिए निकाल देता हूँ। मूल के लिए, मूल का क्या होगा, आर एस बाई के जी, और वर्तमान के लिए भी यही सूत्र होने वाला है, पर केजी में ही पूछेगा आपको, आर एस पर के जी। तो आर एस पहले मूल का कितना है, कितना पैसा तो सेम रहने वाला है, वही पैसे में खरीदेगा 360 में, लेकिन कितना किलो खरीद रहा है 8। यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो 45 बार में चल देगा, कितने बार में, 45 आर एस पर के जी। अब यहाँ से पैसा तो वही रहेगा 360 रुपये में ही खरीदेगा, लेकिन अब कितना किलो खरीदेगा, 10 किलो। तो यहाँ से इसको काटूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, 36 आर एस पर के जी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा आंसर। गेहूं के प्राइस में 30% की वृद्धि होती है, ठीक है। गेहूं है, गेहूं का प्राइस मतलब पी, ये लो प्राइस में 30% का वृद्धि। 30% का वृद्धि मतलब आपको पता है 30 को भिन्न में तोड़ दो ना ऐसे, है ना, यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा, वृद्धि हो रहा है, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। तो यहाँ से कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, यहाँ से हो गया 13। इधर लिखेंगे हम लोग मूल, इधर लिखेंगे हम लोग वर्तमान, ठीक है, यह बात का। अब खर्चे के बारे में तो कहीं नहीं बताया, खर्चा नहीं बताते यहाँ पे सी, तो कितना होगा 13 से कितना हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन में बोला है 6 किलो कम खरीदता है, कितना किलो कम खरीदता है 6 किलो। जाहिर सी बात है भाई, पैसा बढ़ेगा तो क्या करेगा, खपत कम करेगा। तो पहले वो 13 खरीदता, पहले वो 13 खाता था, अब कितना खाता है 10। कितने का यहाँ से कमी हो गया है, 3 का कमी हो गया, लेकिन 3 का कमी नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कितने का कमी बोला है, 6 किलो का कमी। तो इसको 6 बनाना है, तो कैसे बनेगा 6 किलो, जब यहाँ 3 से 2 का गुणा करूंगा तब तो बनेगा, जब यहाँ 2 से गुणा तो इसमें भी किससे गुणा, 2 से, तो कितना आएगा यहाँ से 200 किलो, है ना। वर्तमान में 200 किलो खरीदते हैं, तो पहले निकालना है, तो सॉरी 2 किलो है ये, तो यहाँ से होगा 20 किलो। यहाँ से कितना हो जाएगा ये, इसको यहाँ से लिख देता हूँ। तो यहाँ कितने का गुणा करूंगा, 2 किलो का, और इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा 20 केजी आएगा यहाँ से। और यहाँ पे 2 किलो का गुणा करूंगा तो 13 दूनी कितना होगा 26 किलो। मतलब पहले वो 26 किलो खाता था और अब 20 किलो खाता है, तो कितने का कमी हो गया, 6 किलो का कमी हो गया, वही क्वेश्चन में बोला है। अब यहाँ से आप सब निकाल सकते हो कि मेरे को पुराना बोला है, पुराना मतलब मूल, मूल इसी को मैं बोल सकता हूँ पुराना, ठीक है। पुराने मूल्य निकालना, मूल्य निकालना पर केजी में, तो आर एस पर क्या होता है, केजी होता है या क्वांटिटी होता है। तो आर एस कितने का है, कितना रुपए में खरीदता है, 2600 रुपए में खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं। कितना किलो खरीदता है पहले 2600, तो 26 से 26 कटेगा तो यहाँ से कितना आएगा 100 केजी, पुराना निकल गया। नया पूछेगा या फिर वर्तमान का पूछेगा, ठीक है, तो उसके लिए निकालना है। तो आर एस पर क्या होगा, केजी होगा। आर एस कितना दिया है यहाँ पे 2600 रुपये, पैसा तो समान रहने वाला है, और केजी कितना, अब कितना किलो खरीदता है 20। इसको यहाँ से काटूंगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 130 केजी, 30 सॉरी यहाँ से 100 आर एस पर केजी होगा, और यहाँ से 130 आर एस पर केजी होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। चीनी की कीमत में 30% की कमी होती है, ठीक है। इसके कीमत में, प्राइस में कितने का कमी हो रहा है, 30%, 30% का कमी हो रहा है। 30% का कमी अभी बताया था, तो 3/10 होता है भिन्न में, माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ से 7/10। तो पहले उसका मूल्य कितना था 10 रुपए था, और अब कितना यहाँ से 7 रुपए है। इसको हम लोग बोलेंगे मूल, इसको हम लोग बोलेंगे वर्तमान, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से बोला है कि एक व्यक्ति
280 रुपए में 12 किलो अधिक खरीदता है। कितना? 12 किलो अधिक खरीदता है। तो मेरे को यहाँ से क्या करना है, खर्चे के बारे में तो बताया नहीं, तो खर्चा जब भी नहीं बताएगा तो हम सामान मानते हैं और अनुपात उल्टा कर देते हैं। तो 10 से ये, अब यहाँ से देखो पहले 7 खाता था, अब 10 खाता है, तो कितना अधिक हो गया यहाँ से? 3 अधिक हो गया। लेकिन 3 अधिक नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कितना अधिक बोला है? 12 किलो बोला है। कितना बोला है? 12 किलो। तो इस 3 को 12 कैसे बनाएंगे? 4 किलो से गुणा। जब यहाँ 4 से गुणा तो इसमें भी किससे गुणा करेंगे? अब इसका गुणा इससे नहीं कर सकते ना, वो गलत हो जाएगा ना, बता दे रहा हूँ। तो उसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना यहाँ से 40 किलो यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे किसका 40 केजी का गुणा तो कितना आएगा 7 चौक 28 केजी। तो पहले 28 केजी खाता था और अब 40 किलो खाता है, तो कितने का अंतर आ गया? यहाँ से 12 किलो का अंतर आ गया। घटा के देख लो, है ना। और क्वेश्चन में भी बोला है 12 किलो अधिक खरीदता है, यहाँ से तो बन गया। नया पुराना निकालना है, तो मैं यहाँ पे मूल निकाल देते हैं। मूल तो RS बाई केजी, RS कितने का है? 280 रुपए में, बटे में पुराना निकालना है तो 80 से गुणा करेंगे 28 किलो से। तो यहाँ रखूंगा तो सॉरी 80 बोल दिया था, 28 किलो से 10 RS पर केजी हो गया। पुराना निकालना है तो सेम वही सूत्र है, RS बाई पुराना बोलता हूँ, नया। मूल तो निकाल चुके हैं, नया RS बाई केजी। तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे कितना 280, पैसा तो वही रहेगा, और यहाँ कितना होगा 40। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 7 केजी, 7 RS पर केजी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? यहाँ से बी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? बी। ये देखो बी आएगा। देखो यहाँ पे ये भी दिया है, लेकिन आपको क्या बोला है? चावल का पुराना कीमत पहले पूछा है, उसके बाद नया कीमत पूछा है। तो पुराना कीमत क्या है? 10 रुपए है, और अभी कितना वर्तमान में 7 रुपए पर केजी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। हाँ, अब यहाँ से मैं आपको नोट्स भेज चुका हूँ ग्रुप में। ठीक है, उस नोट्स को अच्छे से पढ़ना, और उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से मैं आपको 2-3 मेथड बताता हूँ। ठीक है, तो एक शहर की जनसंख्या, तो इसके लिए एक सूत्र बता दे रहा हूँ। अगर अब देखो परसेंट 2 टाइप का होता है, पीडीएफ में भेजा हूँ, अच्छा परसेंट और बुरा परसेंट। ठीक है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अच्छा परसेंट जैसे 10%, 15%, 20%, 5%, 30%, ये सब अच्छा परसेंट होता है, भिन्न, है ना। और बुरा प्रतिशत क्या होगा? बुरा प्रतिशत जो कि क्या होता है, आपका जो दशमलव है, बुरा प्रतिशत जो है आपका दशमलव में दे दिया, भिन्न में दे दिया, 33 से 1/3 दे दिया, ये सब आपका क्या होता है? बुरा प्रतिशत होता है। उसका हम लोग यूज अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मेथड नंबर पहला यूज करवा, मेथड 2, इसका 2 मेथड होता है बनाने का। मेथड नंबर पहला जो कि होता है फॉर्मूला, जो कि क्या होता है? फॉर्मूला, और एक होता है फॉर्मूला या फिर बेसिक बोल सकते हो। 2 से 3 मेथड है मेरे पास, तो मैं पहले फॉर्मूला से बता देता हूँ। फॉर्मूला है बेसिक। फॉर्मूला क्या बोलता है? पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ओल्ड ब्रैकेट में है 1 प्लस माइनस का p बाई 100, और यहाँ पे रहेगा t, या फिर आप इसको n भी ले सकते हो। मैं आपको उसमें n लिया हूँ, आप इसको t भी कर सकते हो, t मतलब समय। और यहाँ पे आएगा पॉपुलेशन किसका? न्यू, पॉपुलेशन न्यू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्लस कब लेंगे? प्लस तब लेना है जब आपको परसेंट किसमें दिया हो, परसेंटेज जो है आपका क्या हो, बोलेगा परसेंटेज का वृद्धि हो रहा है तब। नेगेटिव कब लेना है? जब आपका क्या हो, परसेंटेज क्या हो, कमी हो, तब लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एक शहर की जनसंख्या कितना दिया? यहाँ पे 25,000 था। प्रति वर्ष कितने का वृद्धि होता है? प्रति वर्ष 10% की दर से, मतलब प्रतिशत दे रहा है, 10% की दर से वृद्धि हो रहा है। और 2 साल के बाद, कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। तो यहाँ से टी का मान दे दिया आपको। टी का मान कितना दिए? 2। ये जो टी है ना, ये टी आपका समय बताएगा, ये टी आपका क्या बताएगा? समय बताएगा। और ये जो पी है ना, ये आपका दर को बताएगा, दर, रेट या फिर परसेंटेज को बताएगा। ठीक है, रेट या फिर परसेंटेज को बताएगा। तो बनाते हैं यहाँ से। तो ओल्ड पॉपुलेशन, एक शहर की जनसंख्या पहले कितना था? 25,000 था। तो यहाँ तक हो गया। ब्रैकेट में 1 प्लस, अब यहाँ पे p बोला है, तो p कितने का बोला है? 10%। कितना बोला है? 10%। तो 10% दर बटे 100 बराबर में क्या आएगा? पॉपुलेशन किसका? न्यू। मेरे को नई पॉपुलेशन तो बताना है। आबादी 2 साल के बाद बोला है, मतलब 2 साल के बाद मतलब नया पॉपुलेशन। अगर अब देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको तभी यूज करना है जब आपको क्या दिया हो, अच्छा प्रतिशत देगा ना, गुड परसेंट, तभी इसको यूज करना है। कब यूज करना है इसको? गुड परसेंट में क्या करना है? इसको यूज करना है। अगर यहीं पे परसेंट का वैल्यू मान के चलो, इस 10 की जगह अगर यहाँ पे दे देता 33 सही 1/3%, या फिर इसी में दशमलव में दे देता 33.0 इसमें, तो आपको ये मेथड यूज नहीं करना है। मैं आपके लिए उसके लिए दूसरा मेथड बताऊंगा, जो कि अभी इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इसको काट लो ना, यहाँ से 0 से 0 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे। 25 है, और इसको सॉल्व करने सबको आता होगा, इसका इधर गुणा होगा 10, और 10 में 1 गुणेगा तो कितना होगा? हाँ, यहाँ n, यहाँ t का मान कितना दिया? 2, तो t का मान यहाँ कितना लूंगा? 2, है ना। तो यहाँ से आएगा 11/10 की पावर
2 बराबर में कितना आएगा पॉपुलेशन न्यू। सॉल्व करते हैं 25,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 बराबर है पॉपुलेशन न्यू। यहाँ से ये 0 और ये 0 कटेगा, यहाँ से ये 0 और ये 0 कटेगा और इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, जगह नहीं है, इधर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो पॉपुलेशन न्यू बराबर कितना जाएगा आपका 250 इंटू 121 और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 50 25 से कम 25, 25 दूनी 50 है ना, 250, इसका आएगा आपका 30, 250, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, गुणा करोगे तो। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। हाँ उसका सॉरी दूसरा मेथड तो बताने भूल गया। एक तो ये मेथड हो गया मेथड नंबर पहला, ठीक है, इसी में बताता हूँ एक मेथड नंबर दूसरा, ठीक है, 25,000 है। मेथड नंबर दूसरा देखते हैं। देखो मेथड नंबर यहाँ पे बताता हूँ आपको, सेकंड नंबर मेथड है, ठीक है। आपको पुराना आबादी पॉपुलेशन ओल्ड 2 साल पहले का कितना दिया है 25,000 दिया है। रेट या फिर परसेंट आपको कितना दिया है यहाँ पे 10% का वृद्धि होगा प्रति वर्ष, ठीक है, और टाइम कितने साल के लिए दिया है 2 साल के लिए। तो ये है आपका मेथड नंबर सेकंड, और मेथड नंबर सेकंड बेस्ट मेथड है, ठीक है। ये आपका गुड परसेंटेज और बैड परसेंटेज दोनों में यूज करना है इसको, है ना। लेकिन इसका यूज जो है सबसे ज्यादा बैड परसेंट में यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि गुड परसेंट से वो उससे इजी बन जाता है, और बैड परसेंट जब देगा तो हम लोग ये मेथड नंबर सेकंड यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए कितने साल के लिए बोला 2 साल के लिए, तो मैं यहाँ पे करूंगा पहला साल और ये दूसरा साल, ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। इसको ऐसे बनाऊंगा, इधर लिखूंगा ओल्ड पॉपुलेशन पी ओल्ड, इधर लिखूंगा पी न्यू पॉपुलेशन, ये अनुपात में रहेगा। तो 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 10% का वृद्धि मतलब कितना होता है, यहाँ से वृद्धि करेंगे तो 1/10 होगा, वृद्धि करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 11/10। इसका मतलब है कि दोनों साल में, क्योंकि अभी अब मेरे को यहाँ पे जो परसेंट दिया है वो एक ही साल का दिया है प्रति वर्ष, तो दोनों साल में मेरे को समान लेकर चलना पड़ेगा। कई कई क्वेश्चन में ये दर अलग अलग देगा, पहले साल के लिए अलग, दूसरे साल के लिए अलग, तो यहाँ पे जो अनुपात है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है, फिर इसको 10 से कितना लिखूंगा 11 लिखूंगा, इसको यहाँ से गुना, इसको यहाँ से गुना, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 100 और यहाँ से कितना आएगा 121। ये जो आता है ना ये डाटा, ये 2 साल पहले का आबादी बता रहा है और ये 2 साल बाद की आबादी बता रहा है। लेकिन 2 साल पहले आबादी कितना था मेरा यहाँ पे 25,000 था, तो इसको 25,000 कैसे बनाएंगे 250 से गुणा, जब यहाँ 250 से गुणा तो इसमें भी किससे गुणा 250 से गुणा, तो इस गुणा करेंगे तभी तो आया 30,250, यही इसका आ जाएगा आंसर। अगर आपको बोलेगा कि कितने का वृद्धि हुआ है, ठीक है, कि पहले 2 साल पहले और 2 साल बाद में, है ना, कितने का वृद्धि हुआ है 2 साल के बाद जनसंख्या में, तो वृद्धि पूछेगा तो आपको 2 तरीका है, या तो इसको और इसको घटा दो, 25,000 को घटा दो कि 30,000 250 में 25,000 को घटा दो, यहाँ से आ जाएगा। दूसरा एक तरीका है, दोनों का अंतर ले लो, कितना आएगा यहाँ से 21, और इस 21 में कितने का गुणा कर दो 250 का, तब भी उतना ही आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा वो उसका अंतर हो जाएगा। तो एक ये मेथड होता है, मेथड नंबर सेकंड, ठीक है। सबसे ज्यादा मेथड नंबर सेकंड यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि बेस्ट मेथड है ना, कोई सूत्र तो नहीं लगता, सूत्र अगर गंदा प्रतिशत दिया तो वहां से फिर नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। मेथड नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देखो यही प्रतिशत दे दिया है, क्या दिया है 16 सही 2/3। अब इसको आप बोलोगे कि मेथड नंबर पहले से बनाऊंगा करके, तो इसका यूज नहीं करना है, मेथड नंबर का क्या करना है, यूज नहीं करना है, क्योंकि ये क्या होगा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना, बनाने में बहुत कठिनाई होगा। तो हम लोग कौन सा मेथड बनाएंगे, मेथड नंबर सेकंड, बेस्ट मेथड है। कितने साल के लिए बोला है, समय देख लो, 2 साल के बाद बोला है, 2 साल के बाद मतलब समझ जाओ। यहाँ पे हमेशा लिखते हैं पी ओल्ड, यहाँ पे लिखता हूँ पी न्यू लिखता हूँ, ये अनुपात में रहेगा इसको, है ना। यहाँ पे पहला साल, यहाँ पे दूसरा साल, 2 साल के लिए बोला है तो इसको ऐसे ही बना लो टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। पहला साल, अब ये बताओ 16 सही 2/3% दिया है, मेरे को यहाँ पे वृद्धि बोल रहे हैं, है ना, बढ़ रही है बोल रहे हैं, तो वृद्धि बढ़ रहा है 1/6, तो यहाँ वृद्धि करेंगे कितना है 7 से 6, तो पहले कितना था 6 और अब कितना है 7, तो इसको दोनों साल में समान है। अगर अलग अलग रहता तो बोला रहता अलग अलग है, दोनों को गुणा कर लो यहाँ से, तो यहाँ से हो गया 36 और यहाँ से कितना हो गया 49। अब यहाँ बताओ ये जो 36 आया ना, ये 2 साल पहले का आबादी बताएगा,
2 साल पहले आबादी कितना थे, देखो एक शहर की जनसंख्या कितना दी है शुरू में 36,000। तो 36 को 36,000 बनाना है, कैसे बनेगा, इसमें कितने का गुणा करूंगा, 100 का 1000 का गुणा करूंगा। जब यहाँ 1000 का गुणा तो यहाँ भी कितने का गुणा होगा, 1000 का। आपको यही तो पूछा है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मतलब यही तो है 2 साल के बाद कितना, 49,000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 12, हाँ ठीक है, 1,26,800 है। तो पहले वर्ष में देखो यहाँ पे आप रेट अलग दे दिया, तो जब रेट अलग दिया तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मतलब बनाने का तरीका वही रहेगा, 15% बढ़ जाता है और दूसरे में क्या होगा 20% का क्या हो जाता है, कमी हो जाएगा। तो मैं जो सूत्र बताया था ना वो वाला सूत्र, वो सूत्र कब था, जब रेट समान होगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन अब यहाँ रेट अलग है तो इसके लिए सूत्र अलग हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, पॉपुलेशन ओल्ड 1 प्लस माइनस P1/100 ब्रैकेट में है 1 प्लस P2/100 प्लस माइनस में, है ना, और बराबर में 2 साल के लिए है, 3 साल रहेगा तो इसी में 1 प्लस P3/100 करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका न्यू, ये सूत्र हो जाएगा। प्लस तब लेना जब वृद्धि होगा और माइनस तब लेना जब कमी होगा। जैसे यहाँ पे बोला है कमी बोल दिया, कमी, तो मैं सेकंड वाले में P2 में क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस को नहीं लेके माइनस लूंगा। ये सूत्र से बना लेना आप लोग, मेरे को सूत्र वाला ज्यादा पसंद नहीं आता है और मैं पढ़ाता भी नहीं सूत्र से, ठीक है। मैं एकदम अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ और रेशियो मेथड, परसेंट मेथड मेरा बेस्ट मेथड है। तो एक कस्बे का जनसंख्या दे दिया मेरे को कितना, 12,600, क्या बोलते हैं 1,26,800। तो पहले वर्ष में 15% का वृद्धि, मेरे को बस ये निकालने आना चाहिए 15% का वृद्धि मतलब कितना होगा। तो भाई भिन्न में तोड़ो इसको जल्दी जल्दी, भिन्न में तोड़ेंगे यहाँ कितना का, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, तो यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे तो कितना होगा, 23 से 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 20% का कमी हो रहा है, 20% का तुरंत कमी करते हैं, 1/5 होगा, कमी करेंगे तो 4 से 5 हो जाएगा। मैं फिर वही लिखता हूँ P ओल्ड, यहाँ लिखता हूँ P न्यू, ये लिखा पहले साल का, ये लिखा दूसरे साल का। अभी तक से अनुपात समान था, अब यहाँ पे रेट अलग अलग है तो अलग अलग होगा। पहले साल के लिए 15% दिया तो 20 से कितना हो गया, यहाँ से 23 हो गया। दूसरे साल में कितना बोला है, 5 से कितना बोला है, 4, तो यहाँ पे 4 बोल दिया, है ना। अब इसका गुणा कर लो जी, ठीक है, गुणा कर लो, या फिर आप यहाँ से काट भी सकते हो, पहले गुणा करके सिखा देता हूँ। ये 100 हो गया, ठीक है, 25 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 चौक 4 12 का 1 हो जाएगा, है ना, और 92 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 92 आ जाएगा, जब आप इसमें कितना 23 में 4 का गुणा करोगे तो 92 आ जाएगा। अब ये बताओ यहाँ पे जो 100 आया है ये कब का बता रहा है, ये आपका 2 साल पहले का बताया, तो 2 साल पहले कितना था, 1,26,800 रुपया था। तो इसमें कितने का गुणा करूंगा तो बनेगा, 12,6,8 का गुणा करूंगा। तो मेरे को बोला 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या, तो 92 में मेरे को गुणा करना है, कितने का गुणा करना है, 12,6,8 का गुणा करना है यहाँ से, है ना। तो यहाँ से 12,6,8 का गुणा कर लेना, तो बहुत बड़ा है, गुणा करने में टाइम लगेगा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन रहता तो इकाई अंक से कैसे बनता है वो भी बता देता है, फॉर्मूला से बनाओगे लेंदी बनेगा, बाकी आपके ऊपर है। फॉर्मूला यूज नहीं करना, मैं शुरू में बोला हूँ, प्रतिशत जब अच्छा नहीं दिया तो फॉर्मूला क्यों यूज करना। एक कस्बे की जनसंख्या दी है कितना, इतना, प्रथम वर्ष में इतने का, दूसरे वर्ष में इतने का, और तीसरे वर्ष में 20% का क्या होता है, बढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैं यही मेथड लगाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करा, भिन्न में इसको तोड़ना सीखो, 12 से 1/2% का कितना होगा, 1/8, धन करेंगे कितना होगा, यहाँ से 9/8 वृद्धि हो रहा है। 11 से 1/9% का क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। देखो सभी में बोला है एवं एवं इतने में 11 से 1/9, 11 से 1/9 का मतलब 11/9, ठीक है। इसको भिन्न में तोड़ेंगे मतलब वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ से कितना होगा, 10 से 9। एक और दिया होगा यहाँ पे कितना दिया, 20% का वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि मतलब कितना होता है, 1/5, है ना, 1/5 है, इसमें वृद्धि करेंगे कितना है, 6/5। तो P ओल्ड और यहाँ पे लिखा P न्यू, है ना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल में कितना हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, दूसरे साल में कितना हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, तीसरे साल में कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। आप पहले गुणा कर लो पूरा इसको, है ना, यहाँ से ऐसे, तो 8 × 9 × 5, गुणा नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, रीजन बताऊंगा मैं, गुणा अगर कर दूंगा तो लेंदी हो जाएगा। देखो यहाँ से ये 9 और ये 9 कट जाएगा आसानी से, यहाँ से कटेगा, 2 से काटो, 2 से 4 बार में, और 2 से कितने बार में, 5 बार में, है ना। फिर 2 से काटो इसको 2 बार में, और 2 से इसको काटा कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 आ रहा है, और 5 ये कितना आ रहा है, 15। देखो छोटा हो गया डाटा। यहाँ पे आप चाहते तो यहाँ भी काट सकते थे, एक बार काटना है, लेकिन एक लाइन में इसमें काटोगे तो एक बार, इसमें करोगे तो एक बार। जैसे यहाँ काटा 9 से 9 कट गया,
ठीक है। फिर 8 को 2 से काटा, 2 से 4 बार में, तो 2 से इस अनुपात इस साइड काटना बराबर के, तो यहाँ काट दिया कितने बार में, 5 बार में। फिर 2 से इसको काटा तो 3 बार में, और 2 से इसको काटा तो 2 बार में। तो 5 दूनी कितना हो गया देखो, 5 और ये 2, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, वही चाहेगा। ठीक है। तो एक कस्बे का पहले जनसंख्या कितना था देखो, 15,000 था। तो भैया 15,000 बनाते, इसको 15,000 कैसे बनेगा, है ना। और 3 साल पहले 10 था, 10 नहीं था, 15,000 बोला है, तो 15,000 कैसे बनाएगा, इसमें 1500 का गुणा करेंगे। जब यहाँ 1500 का गुणा, तो इसमें भी कितने का गुणा होगा, 1500 का गुणा होगा। और जैसे इसमें 1500 का गुणा करूंगा तो 15 आपको पता है 225 होता है, और यहाँ से 0 2 तो 0, तो इसका क्या आएगा, नॉन ऑफ दिस, इसका आ जाएगा आंसर। वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या बोला है ना। फिर बोला है किसी नगर की जनसंख्या वार्षिक 4%, ठीक है, वार्षिक वृद्धि होता है 4% का, वही है, वार्षिक वृद्धि 4% होता है, वर्तमान जनसंख्या दिया है। फिर बोला है ना, तो 3 साल पहले बनाने का तरीका सेम वही है। कितना बोला है, 4%। चलो 4% का यहाँ पे वृद्धि हो रहा है वार्षिक, तो 1/25 वृद्धि करेंगे प्लस का, तो कितना आएगा यहाँ से, 26 से 25। पी ओल्ड, यहाँ लिखा पी न्यू, कितना साल बोला है, 3 साल, 1 2 3, ठीक है, 3 साल किए, वही आएगा अनुपात, क्योंकि रेट तो मतलब जो परसेंट है वो तो सेम सेम रहेगा सब में, क्योंकि अलग अलग रहता तो दिया रहता क्वेश्चन में, सेम 25 से 26 यहाँ से, ठीक है। अब ये 25 का, हाँ अब यहाँ से गुना करूंगा ना 25 का, तो 25 का जब मैं गुना करूंगा तो यहाँ से आएगा 15,625, ठीक है। और 26 का स्क्वायर होगा 17,576। तो ये बताओ 3 साल वर्तमान में, तो ये वाला हमेशा न्यू वाला जो रहेगा वो वर्तमान को बताता है, मैं बताया था। तो पहले वाला जनसंख्या इतना दिया है, अभी कितना दिखा रहा है देखो क्वेश्चन में, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितना दिखा है, तो इसको बराबर करो इसके, देखो सेम है क्या यहाँ पे, जब सेम रहता है तो कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें 1 का गुणा करेंगे, तो इसमें भी कितने का गुणा होगा, 1 का होगा, तो 15,625 ही इसका क्या आएगा। तो ये जो डाटा रहता है ये आपका 3 साल पहले का बता रहे हैं, 3 साल बाद का बता रहे हैं, वर्तमान का बता रहा है, ठीक है। एक कारखाने में खिलौने उत्पादन 2 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हो जाता है, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट में वहां पे लिखा हूँ, ये टाइप नंबर सेकंड है। जब आपको रेट निकालना हो तब इस मेथड का यूज करना है। कितने साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए बोला है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, पॉपुलेशन ओल्ड, और यहाँ पे लिखूंगा पॉपुलेशन न्यू। अभी ये जो देर है ना, यहाँ पे जो दिया डाटा, ये 2 साल पहले का दिया, कितना था, इतना, और 2 साल के बाद बढ़कर कितना हो जाता है, वो इतना हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कट रहा है तो काट देना, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड किया हूँ वैसे, 9 है ना, 2 5 6। अब ये बताओ मेरे को कितने साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बोला है, तो इस डाटा का क्या कर लो आप, वर्गमूल निकाल दो, बस इसका हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा आपका 16, है ना। ये कटेगा तो और काट दो यहाँ से, ये हो गया 7 और ये कितना हो गया 8। तो ये जो डाटा निकलता है ना वर्गमूल के बाद, तो ये कितने साल का निकलता है, 1 साल का निकलता है ना। तो अब वही पूछा यहाँ से, प्रति वर्ष मतलब 1 साल का बन गया, तो प्रति वर्ष वृद्धि दर निकालना, वृद्धि दर मतलब प्रतिशत, तो कितने का वृद्धि हो रहा है यहाँ से, +1 का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि परसेंट निकाल दो, वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि बटे जिसमें वृद्धि हो इंटू 100, वृद्धि कितने का हो रहा है, 1 का वृद्धि होगा, किस में होगा, 7 में इंटू 100, तो 1/7 का आपका होता है 14 सही 2/7%। ये सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने वाला बात नहीं है। एक शहर की आबादी 1 वर्ष में, अब 1 वर्ष में दिया है, अब ये तो दे दिया है आपका 1 वर्ष में, है ना। पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड, पॉपुलेशन ऑफ न्यू, पहले कितना दिया है, 40 लाख था, और अभी कितना है, 44 लाख है। तो लाख और लाख तो सबसे पहले काटो, और ये भी कटेगा यहाँ से, कितने बार में, 20 बार में, 4 से काट दो, 4 से 10 बार में, और 4 से 11 बार में। तो 1 साल का है, तो इसको कुछ वर्गमूल निकालने का जरूरत ही नहीं है ना। प्रति वर्ष वृद्धि बोल रहा है, तो पहले 10 था, अब कितना हो गया 11, कितने का वृद्धि हो गया, 1 का, तो वृद्धि परसेंट निकाल दो, वृद्धि परसेंट बराबर कितना होगा, वृद्धि बटे जिसमें वृद्धि हो इंटू 100, तो वृद्धि कितने का हो रहा है, 1 का, और किसमें वृद्धि होगा, 10 का, इंटू 100, तो कितना आएगा यहाँ से, 1/10 का होता है 10%। बहुत ईजी है, ठीक है। आगे आते हैं, एक दुकान के पास, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसको कल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज मैं जितना भी पढ़ाया हूँ, आज मेरे को दो बार रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, डबल मेहनत हो गया मेरे को, 2 घंटे का लगभग। आपको लगता होगा ये वीडियो बनाने में बहुत छोटा समय लगता है, छोटा समय नहीं रहता, पीपीटी बनाना पड़ता है, पीपीटी बनाने के बाद उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करने के बाद बहुत सारा अरेंजमेंट रहता है, बहुत सारा सेटिंग करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग के बाद फिर उसको पब्लिश करने में कितना टाइम लगता है, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। और अलग से यहाँ कांकेर में नेट नहीं है, नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है भिलाई जैसा,
है ना? ताकि मैं वीडियो तुरंत अपलोड कर पाऊँ, है ना? तो अगर कभी-कभार मेरे से कुछ गलती हो जाता है तो बिल्कुल मेरे को क्षमा कर देना, ठीक है? लेट-वेट कभी हो जाएगा और कल शनिवार है, तो कोशिश करूँगा कल एक वीडियो पब्लिश करने का। और शनिवार है और सैटरडे है, तो मैं शायद यहाँ नहीं रहूँगा, कांकेर में भिलाई में रहूँगा, तो लैपटॉप यहीं रहेगा, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, है ना? मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल कमेंट, लाइक करना, और जो सिंसियर स्टूडेंट है वो तो पढ़ रहा है और मेरे से कनेक्टेड है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी टेस्ट का तैयारी करते रहो, क्योंकि आज नहीं तो कल 2-3 वीडियो में परसेंट का क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का तुरंत टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट से आपका आकलन होगा जितने लोग सीरियस स्टूडेंट है और जितने लोग नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू।